तो गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंच शंकर समोई। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, बिन गुरु के कोई भी भाव से पार नहीं हुआ है। इसलिए बंदऊ गुरु पद पदुम परागा और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अब कहते हैं महाराज, इसलिए गुरु के चरणार विंद की जो रज है उसे मस्तक पर धारण करके, और कहते हैं कि इस समय गोस्वामी जी पवित्र कर रहे हैं नेत्रों को। और नेत्रों को पवित्र करने की बात क्यों कही? बोले बाल कांड में हम प्रवेश कर चुके हैं। बाल कांड में यदि देखा जाए तो बाल कांड क्या है? बोले बचपना है। अब बचपने में मन कभी नहीं बिगड़ता है, नहीं बिगड़ता ना। कहते हैं भक्ति 3 तरह की होती है। भक्ति करने का तरीका भी 3 तरह का होता है। भक्ति 3 द्रव्यों से संबंधित होती है। बचपन क्या है? बोले बचपन में भक्ति कैसी होनी चाहिए? अमृत के समान होनी चाहिए। जवानी में भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले दूध और दही की तरह होना चाहिए। और बुढ़ापे में भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले जल देखा है ना, जल की तरह होना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है? बोले अमृत यदि एक बार पी लिया तो फिर महाराज कभी तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, कभी तुम्हें आवागमन के कुचक्र से मुक्ति मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। दूध दही से तात्पर्य क्या है? बोले दूध दही पीने से शरीर मजबूत होता है। अर्थात यदि जवानी में दूध दही के रूप में भक्ति को पी लिया तो बुढ़ापा अपने आप बन जाएगा। और कहते हैं यदि बचपन में और जवानी में इन कामों को नहीं किया ना तो बुढ़ापे में जल की तरह पीना पड़ेगा। जल कैसा है? बोले अगर नहीं लोगे बार बार तो प्राण छूट जाएंगे बिना जल के। इसलिए अगर जिसने बचपने में और जवानी में भक्ति नहीं की उसको बुढ़ापे में भजन सत्संग कैसे करना पड़ता है? बोले जल की भांति बार बार की तरह एक बार जीवन को पूरी तरह से भगवान के पास समर्पित कर देगी। अगर जवानी में करोगे तो दूध दही की तरह करना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा, बुढ़ापे के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर जवानी में भी नहीं किया तो बुढ़ापे में फिर रोज रोज करना पड़ेगा। महाराज बचपन में एक बार कर लो, जवानी में समय समय पर कर लो, और बुढ़ापे में निरंतर करना पड़ेगा। इसी प्रकार की भक्ति होती है। इसलिए कहते हैं कि गुरु के बिना ये भक्ति नहीं मिल सकती, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो। तो गुरु के चरण रज लेकर के मैं निर्मल करता हूँ, शुद्ध करता हूँ नैनों को। क्योंकि बाल कांड में बचपन में नयन विचलित होते हैं, मन विचलित नहीं होता है। मन की शुद्धि हम करेंगे अयोध्या कांड में, क्योंकि अयोध्या कांड जवानी है और जवानी में मन बिगड़ता है, मार्ग पर नहीं रहता। इसलिए मन की शुद्धि अयोध्या कांड में होगी। अभी नयन की शुद्धि करेंगे किससे? बोले गुरु के चरण रज लेकर के। महाराज कहते हैं रज तो दूषित होती है और अपवित्र वस्तु होती है, फिर रज से कैसे शुद्धि होगी? शमशान की भस्म, चिता की भस्म है, अपवित्र होती है, लेकिन अगर भोलेनाथ धारण कर ले तो सबसे पवित्र बन जाती है, प्रसाद बन जाती है। कहते उसी प्रकार सड़क में गिरने वाली रज अपवित्र है, दूषित है, लेकिन अगर गुरु के चरण पड़ जाएं और फिर उस रज को उठा करके धारण करो तो बोले महाराज जन्म जन्म के पापों को वो धो देती है। गुरु कृपा और गुरु के चरण रज की सामर्थ्यता। इसलिए गुरु चरण रज लेकर के तही करी विमल विवेक विलोचन, बरनऊ राम चरित भव मोचन। मैं गुरु चरण रज लेकर के नैनों की शुद्धि करके और राम के चरित्र का गुणगान करता हूँ, राम की वंदना करता हूँ। दूसरे चौपाई में ब्राह्मण की वंदना की है। बोले ब्राह्मणों के बिना सब कुछ अधूरा है महाराज। और ब्राह्मणों की वंदना क्यों की है गोस्वामी जी ने? संसार किसके अधीन है? सृष्टि किसके अधीन है? बोले देवताओं के अधीन है। देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए बोले कहीं न कहीं ये धरा, ये पृथ्वी लोक ब्राह्मणों से ही बची हुई है और ब्राह्मणों के मंत्रों के ही अधीन है महाराज। इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण के हाथ में 5 तीर्थ होते हैं। कहते हैं एक है अपना कल्याण, एक है जगत कल्याण।
जो साधारण मानव है सिर्फ अपना उद्धार कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण जो होते हैं वो जगत का उद्धार करने वाले होते हैं। इसलिए ब्राह्मण की महत्वता भगवान ने स्वयं ज्यादा बताई और ब्राह्मण की महिमा स्वयं भगवान ने भी गाई है। ब्राह्मण के हाथ में 5 तीर्थ होते हैं, देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, प्रजापात्य तीर्थ और सौम्य तीर्थ। कहते हैं महाराज ये जो उंगलियां है ना, उंगलियों के आगे का जो भाग होता है वो देव तीर्थ कहलाता है। इसलिए कहते हैं अगर ब्राह्मण आपके घर में भोजन पाए और आपके घर में यदि हाथ भी धो देता है, आचमन भी कर देता है ना, हाथ भी धो देता है, आपके घर की पवित्रता हो जाती है, शुद्धि हो जाती है। इसलिए कहते हैं, माना जाता है भविष्य पुराण के अनुसार कि ब्राह्मणों के हाथ में 5 तीर्थ है। कहते हैं उंगलियों के आगे का जो हिस्सा है वो देव तीर्थ है। अब तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच का जो हिस्सा है वो पितृ तीर्थ है और अंगुष्ठ के मूल भाग में ब्रह्म तीर्थ कहलाता है। और कहते हैं कनिष्ठा के मूल में प्रजापात्य तीर्थ होता है और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ कहलाता है। इसलिए ब्राह्मण के रोम रोम में ब्रह्म बसता है और ईश्वर ने इसीलिए ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम माना है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदव प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। जो समस्त संशयों को हरने वाले हैं और वेदों का प्रतिपादन करने वाले हैं, वैदिक संस्कृति की उपासना करने वाले और सनातन को बचाने वाले, ऐसे ब्राह्मणों की मैं सर्वप्रथम वंदना करता हूँ। साधु समाज की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने स्वयं कहा है, मड़ी कहते हैं सब्जी बेचने वाला मड़ी की कीमत नहीं बता सकता, उसी प्रकार मैं गोस्वामी संतों की कीमत नहीं बता सकता हूँ। अर्थात महाराज संत का चरित्र कैसा है, बोले साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु और निरस विषाद गुणमय फल जासु। जो समस्त साधनों को थूक देता है और संसार की समस्याओं का अंत करता है, वो साधु होता है। इसलिए स्वयं भगवान कहते हैं नारद जी से अरण्य कांड में कि कही सक न सारद शेष नारद सुनद पद पंकज गहे अस दीन बंधु कृपालु अपने भगत निज मुख मुख कहे। राधे राधे। तो स्वयं भगवान कहते हैं कि नारद जी साधुओं के चरित्र को मैं क्या कहूँ, बोले जिस प्रकार कपास का फूल होता है ना, कपास के फूल में न रंग होता है, न रूप होता है, न खुशबू होती है, लेकिन कपास के फूल से ही वस्त्र बनता है। उसको जब पिंजाया जाता है, ऊना जाता है, उसके रेशे निकाले जाते हैं, तब उसी से ये वस्त्र बनता है और जो समस्त जगत के लोगों के जीव चराचर की लज्जा को ढकता है। बोले उसी प्रकार साधु का चरित्र है जिसमें न कोई रंग है, न खुशबू है, न रूप है, न सुंदरता है, लेकिन फिर भी बोले समस्त जनों के समस्याओं का जो अंत कर देता है वो साधु होता है, वो संत होता है। इसलिए ऐसे साधु के चरणारविंद में मैं बार बार महाराज वर्णन करूं, उनकी वंदना करूं, उनको प्रणाम करूं। प्रणाम का अर्थ ये होता है, कहते हैं प्रणाम सबको नहीं करना चाहिए। क्यों माना जाता है प्रणाम भी सबको नहीं करना चाहिए? क्योंकि कहते हैं प्रणाम कई परिणाम देता है। अगर अच्छे विचारधारा के व्यक्ति को प्रणाम नहीं करोगे तो बुरी विचारधारा आपकी होगी, आपके घर में दुख भी आएगा, संकट भी आएगा। लेकिन अच्छी विचारधारा के व्यक्ति को आप प्रणाम करोगे तो महाराज आपके जीवन में समृद्धि है। कहते हैं प्रणाम उसको करना चाहिए जिसका आचरण अच्छा हो। चरण उसी के वंदनीय है जिसका आचरण अच्छा होता है। इसलिए आचरण से ही चरण की पूजा की जाती है। और आचरण किसका अच्छा है? बोले महाराज जो ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो साधु हैं, जो संत का समाज है और जो राम का भजन करने वाले हैं, वो चाहे जहां से हैं, जैसे हैं, हमारे लिए वंदनीय है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जिसके आचरण पवित्र हैं ऐसे साधुओं के चरित्र की मैं वंदना करता हूँ।